हेलो फ्रेंड। आज गांधी जयंती है। आज ही के दिन महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम मोहन चंद्र गांधी था, मदर का नाम पुतलीबाई था और वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी का आज़ादी या इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा योगदान रहा है। महात्मा जी 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में वापस भारत आए। बापू का लक़ब सरोजिनी नायडू ने दिया। राष्ट्रपिता का लक़ब सुभाष चंद्र बोस ने, देशद्रोही फकीर का नाम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल ने दिया और मलंग बाबा का नाम जो है खान अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा का लक़ब रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। भारतीय राजनीति का बच्चा एनी बेसेंट ने दिया और समाजवादी वेलिंगटन ने दिया। अपनी शिक्षा इंग्लैंड में लंदन यूनिवर्सिटी में 1888 में गए और 1891 में वापस भारत आए। आने के बाद 1893 में दादा अब्दुल्ला की पैरवी के लिए मुकदमे की पैरवी के लिए पोर्ट नेटाल गए। वहीं पे 1994 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया और एक पत्र जो है इंडियन ओपिनियन जो है लिखा। 1906 में पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया। एक उनके मित्र थे रुस्तम के मदद से ही वहाँ पे डरबिन में आश्रम फिलिक्स फर्म का स्थापना किया। टॉलस्टॉय का स्थापना किया जोहान्सबर्ग में है। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और भारत लौटने के बाद वो किराए के मकान में जीवनलाल बैरिस्टर के वहाँ रहने लगे। उसी समय प्लेग फैला और 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम कोचक में स्थापना किया। प्लेग होने के कारण अपना साबरमती आश्रम केतपर में स्थापित किया। हेनरी डेविसन थॉमस सिविल डिsobedience से प्रभावित होकर वो सत्याग्रह आंदोलन में कूदे। 1914 से 1918 रस्सी जो एस्से राइटर थे उनसे प्रभावित होकर जो है आंदोलन में जुटे। गोपाल कृष्ण गोखले उसमें राजनीतिक गुरु थे। उन्हीं के कहने पे वो भारत वापस आए। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए तो एक राजकुमार शुक्ल नाम के पर्सन थे। वो बार बार जो है चंपारण आने की इनवाइट करते रहे। उस समय जो है चंपारण में तिलकठिया पद्धति का अंग्रेज़ों का बहुत वो था। इसमें यूरोपियन नील का खेती करना था, जिसमें 15% हिस्से में यूरोपियन नील का खेती करना था और नील की खेती उस उपजाऊ भूमि में करना था जो सबसे उपजाऊ हो। और उनकी जड़ें इतनी वो थी
कि वो सारा भूमि जो है ऊसर हो जाता था। लेकिन उसी समय जर्मनी में नील की आर्टिफिशियल निर्माण होने लगा, जिससे कि सारे नील की फैक्ट्री बंद हो गई। इसी के लिए राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। वो इसके लिए गुजरात भी गए। 1917 में सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी चंपारण आए और वो 25% जो फसल का अमाउंट था उसको रिटर्न जो है किसानों को दिलवाने का काम किया। इसलिए चंपारण का आंदोलन उनका सबसे सक्सेस आंदोलन रहा और यहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा गांधी का लक़ब दिया। हालांकि चंपारण आंदोलन का एन जी रंगा राव ने विरोध भी किया। अब चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, बी कृपलानी, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, नरहरि इतने लोगों ने उनके साथ मिला। तो उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। मिल मजदूर आंदोलन इसलिए है कि 70% जो है पहले बोनस देते थे और जो है मिल मालिकों ने कहा कि 20% बोनस मिलेगा मजदूरों को, इसलिए मजदूरों ने काम करना बंद करके अंग्रेज अधिकारी ने उनको इन्वाइट किया। और इन्वाइट करने के बाद सारा भाई, अम्बूलाल, अनुसुईया बेन ने 35% बोनस दिलाने में सेकेंड दिलाई। यहीं से उनका सेकेंड जो है सत्याग्रह का सफल आगाज हुआ। उसके बाद 1918 में ही खेड़ा जो है गुजरात में है, वहाँ भी किसानों से जबरन जो है लगान वसूला जाता था। लेकिन किसानों के पास जो है ज़्यादा अमाउंट न होने की वजह से किसान परेशान थे। तो वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल और मोहनलाल पांड्या इन लोगों ने इनका साथ मिला और 1918 में ये तय हुआ कि जिन लोगों के पास जो है पैसा है वो देंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं देंगे, लगान नहीं देंगे। इसलिए ये भी जो है सक्सेस रहा। उसके बाद 17 मार्च 1919 को रौलट का आगाज हुआ। इसमें सर रौलट के अध्यक्षता में एक कमीशन बना और उस कमीशन में का ये मोटो था कि नो अपील, नो दलील और नो वकील, इनका मोटो था। और बेकसूर लोगों को इसमें बंद किए जाने लगा, मारने लगा। बहुत लोगों को जो है इसमें हत्याएं भी हुई। इससे जो है गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 1919 से 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन का आगाज किया। आगाज जो है 6 अप्रैल 1919 को होना था, तो 9 अप्रैल 1900 को भी कृपलानी और 2 प्रोफेसरों को पंजाब में बंद कर दिया गया। बंद करने के एवज में और वहाँ की जनता भड़क गई और उसके बाद 13 अक्टूबर हाँ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सारे लोग इकट्ठा हुए और जो है अपना नॉर्मली जो है जनसभा कर रहे थे। इसी समय जॉन डायर ने जो है आदेश दिया कि उन पर सभी लोगों पर गोलियां बरसाई गई। रास्ता एक ही था जाने आने का, इसलिए ज़्यादा लोग निकल नहीं पाए और उसमें ज़्यादा लोगों की क्षति हुई। उसके बाद 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ,
जिसमें एक दरोगा और 14 सिपाहियों को थाने में बंद करके आग लगा दिया गया। इससे जो है गांधी जी बहुत दुखी हुए और अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसी बीच खिलाफत आंदोलन का आगाज हुआ। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में शुरू हुआ था कुछ मौलाना के द्वारा। वो भी जो है 1922 तक चला, उसके बाद बंद हो गया। जबकि असहयोग आंदोलन को कुछ लोगों ने विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस तो इसके एकदम खिलाफ थे। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च की यात्रा किया गया, जो 78 लोगों को लेके आश्रम से लेके और दांडी तक 41 दिनों में अपना यात्रा पूरा किया। इस तरह इनका जो है तीसरा ऑपरेशन भी सफल रहा। 1931 से लेकर 1934 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, गोलमेज अधिवेशन हुआ अमेरिका में। उसमें जो है सेकेंड में महात्मा गांधी जो है भाग ले पाए और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। इस तरह अम्बेडकर जी ने एक वो लेके आए कि जो है इसमें कुछ सीटें जो है हरिजनों के लिए आरक्षण रहेगा, जिसमें हरिजन ही वोट देके जो है उनको वो किया गया। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने खारिज कर दिया और गांधी जी ने कहा कि जो है सीटें और बढ़ा दी जाएंगी और इसमें सभी लोग जो है वोटिंग के अधिकार दिए जाएंगे। कुल सीटें 147 कर दी गई। इसी पर सबको मान्य हुआ और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ और करो मरो का नारा भी 1942 में ही मिला और लास्ट में 1947 में आज़ादी मिली और 30 जनवरी 1948 को काल के गर्त में समा गए। यही महात्मा जी की जीवनी है, जिन्होंने जो है अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। अंत में भारत की आज़ादी मिलने के बाद इस देश से भी आज़ाद हो गए। जय हिंद।